पानी की ये लहरें कितनी खूबसूरत लगती है ना। कहने को तो प्रकृति है ये, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ ये जुड़कर हमें बेहद सुकून, बेहद खुशी पहुंचाती है। अब कहने को तो ये तिनका है, पर कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का ही सहारा होता है। पर यही तिनका, छोटा सा तिनका, अगर आँख में पड़ जाए तो मुसीबत भी बन जाता है। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो वो बड़े काम की होती है। कहने को छोटी बातें हैं पर होती कमाल की है, होती बड़े काम की है। पर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास समय कहाँ कि हम उन छोटी छोटी बातों का ध्यान दे सकें। लेकिन अगर हमें कोई ये बताए कि उन छोटी छोटी बातों को सही समय पर अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हम बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, बड़ी मुसीबत को टाल भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। पर ये हमें बताए कौन? कोई बात नहीं, हमारे एक्सपर्ट हैं ना। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बड़ी बड़ी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बस ज़रूरत है समय पर उन चीज़ों को अपनाने की, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने की। अगर इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बेहतर और खुशनुमा हो जाएगी और आप कई मुसीबतों को अपनी ज़िंदगी से टाल सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। पर इससे पहले कि हम आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलवाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें अभी, ताकि हम जब भी नया वीडियो लोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हर्षिश शर्मा एडवोकेट इंदौर उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैजिक वॉइस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। यह चैनल एक आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और समझ लीजिए बहुत अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। यह आज आपको मैं बहुत छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें इस चैनल के माध्यम से बताऊँगा। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले ही दीपावली निकली है। दीपावली पर आपने बहुत सारी शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत प्रकार से शॉपिंग की होगी आपने दीपावली पर। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन बाद में घर पे आके आपने देखी होगी तो कहीं टूट गई या फिर वो चीज़ आपको मनपसंद की नहीं है आपके। तो ऐसे में आप कहाँ जाएं, क्या करें? आप सोचिए, आपके पास कोई रास्ता निकलता है? कैसे आप उस चीज़ को वापस दुकानदार के पास जाके बोलेंगे? वो कह देगा मैंने दे दी। तो इसमें गवर्नमेंट आपकी बहुत मदद करती है इस चीज़ में कि आप हर जगह पे ये कंज्यूमर फोरम होता है। आप कंज्यूमर फोरम जाइए, अपनी बात उनको बताइए तो वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर लेंगे और जो दुकानदार है या आपने ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है उस प्लेटफॉर्म पर वहाँ से नोटिस भेजकर उनको उनको बुलाएंगे उस जगह पे और बुलाकर आपकी जो शिकायत है उसका निवारण फोरम के द्वारा किया जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, यह पहले का एक्ट चला हुआ आ रहा था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने 2019 में इसमें नए अमेंडमेंट करते हुए अब मान के चलिए कंपनी है मुंबई की, आप रहते हैं इंदौर में, अब कंपनी आपको भ्रमित कर सकती है कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन जो है वो मुंबई का है, मुंबई है, कंप्लेंट कीजिए। आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर जहाँ भी हैं वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं और इसकी समय अवधि 2 साल की है। जब से आपको मालूम चला है कि ये इस सेवा में त्रुटि है या आपने जो गुड्स लिया है, परचेजिंग डेट भी देखिए और साथ में आपको जब मान के चलिए आपने गुड्स लिया है 4 दिन पहले, आपको मालूम चला है 4 दिन बाद कि ये इसमें ये दिक्कत है, तो उस डेट से वो काउंट होगा 2 साल का समय। और 2 साल के भीतर 2 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, इसके भीतर आप वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोई आपको अगर ज़रूरी नॉलेज लेनी है या फिर कोई लीगल जानने के लिए मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधे जाके भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसमें मतलब जहाँ भी आप हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, हर जगह फोरम होता है और वहाँ पर जाके उस कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपकी शिकायत का निवारण भी बड़ी जल्दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं ये बहुत जल्दी चलते हैं और आपका जल्दी निवारण कर देंगे। अब पहला मुद्दा आता है कि इसमें कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो व्यक्ति है धारा 2(7) के अंतर्गत कि जिसने गुड्स से लिया है, मतलब जो गुड्स या सर्विस लेता है वह कंज्यूमर है। इसके अंदर अगर आपने कॉमर्शियल पर्पज़ से लिया है तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे।
कंज्यूमर वही व्यक्ति होगा जो उस चीज़ की खपत कर रहा है। अब मान के चलिए कि कोई दुकानदार है, वो बिल देने से मना कर देता है, कहता है कि हमारा ये टैक्स लगेगा, ये वो। आप टैक्स वाला उससे बिल पहले तो मांगिए, अगर नहीं देता है तो आसपास कोई थाने पर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तब उससे कह दीजिए कि हमको आप कोई बिल बना के दे दीजिए। आप उस कच्चे बिल की भी शिकायत कर सकते हैं कि हमको ये दुकानदार ये कच्चा बिल दे रहा है। तो इससे एक तो सरकार की मदद होगी कि सरकार के पास प्रॉपर एक सही वे में टैक्स जाएगा। एक आप छोटी चीज़ लेते हैं, 10 रुपये की चीज़ लेते हैं, उस पर कितना टैक्स लगेगा, 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन वो 1-2 रुपया करके सरकार का बड़ा फंड इकट्ठा होता है, जिससे वह बहुत बड़ी जगह मदद मिलती है, आर्मी में, नेवी में, जहाँ भी सरकार उसको यूज़ लेती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप टैक्स उस पर दिया कीजिए। और इस एक्ट के माध्यम से मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि ये कितना ज़रूरी है इसके बारे में जानना आपको, कि हर चीज़ आजकल ई-कॉमर्स का ज़माना है। सरकार ने 2019 का एक्ट इसलिए लागू किया कि इसमें ई-कॉमर्स की चीज़ें भी वो जोड़ सकें, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको जोड़ी है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि सरकार ने 5 लाख तक की चीज़ें, जो आपने 5 लाख तक की कोई भी चीज़ ली है, इस पर आप बिना निःशुल्क, कोई कोर्ट फीस नहीं है, एकदम 0 रुपये कोर्ट फीस है, और आप अपना कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और 5 लाख से 10 लाख तक मात्र 200 रुपये नॉमिनल फ़ीस। ये भी आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्टल ऑर्डर लगता है, वो लेके और वहाँ जमा कर सकते हैं। अगर 5 लाख 10 लाख के बीच में आपका सामान है तो 10 लाख से 20 लाख तक 400 रुपये, 20 लाख से 50 लाख तक 1000 रुपये है। तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपनी बात को, अगर कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, जिससे आप सामान ले रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ये बड़ा आसान प्रोसीजर है। आपको सिर्फ अकेला उस जहाँ से आपने माल लिया है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम, दुकान का नाम क्या है, कहाँ पर उसका एड्रेस है, या आपने ऑनलाइन मंगवाया तो क्या प्लेटफॉर्म का नाम है उसके कॉन्टैक्ट उसमें जाके वहाँ पर देख सकते हैं आप, उसकी ईमेल आईडी क्या है या उसके डायरेक्टर का नाम। तो ये आपने कंप्लेंट में लिख के और एक कंप्लेंट दस्तावेज लगा कि मैंने ये सामान इस तारीख को लिया था, और वहाँ पर जमा कर सकते हैं आप। तो कोई इसके अलावा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है इसके अंदर। अब रही बात कि जैसे कि आप बहुत छोटे दुकानदार हैं, कोई सब्जी वाले, अब ये लोग बिल नहीं देते हैं, तो आप उनसे एक कागज़ पे लिखवा के भी ले सकते हैं, और कंज्यूमर वहाँ जाके बता सकते हैं कि हमको ये बिल नहीं दे रहे हैं। तो इससे भी आपका बड़ा फ़ायदा होगा। अब दूसरी बात ये, आजकल छोटे दुकानदार के पास देखा गया है कि पेटीएम या फिर छोटी छोटी जो अपनी ई-कॉमर्स की चीज़ें रहती हैं, जिससे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप कोशिश किया कीजिए कि उससे ही ट्रांजेक्शन करें, जिससे क्या है कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि आपके अकाउंट से ये पैसे कटे हैं और इसके बाद गए हैं, तो वो व्यक्ति मुकर नहीं सकता कैसे भी। एक प्रॉपर एविडेंस के रूप में वो चीज़ आ जाएगी। और कंज्यूमर जो है वो बड़ी शक्तिशाली चीज़ है, शक्तिशाली होता है कंज्यूमर हमेशा। कंज्यूमर, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो डरे नहीं आप बाकायदा उससे पूछें कि ये इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, क्या लेवल पैकेजिंग जो लिखा हुआ है एक्सपायरी तो नहीं दे रहा कहीं वो। आप बिल्कुल उससे पूछिए और पूरी जानकारी उससे लेकर ही सामान लीजिए। और गलती से अगर गलत सामान ले भी आते हैं तो उसको आप उससे बात करके, अगर वो नहीं मानता तो कंज्यूमर फोरम आ जाइए। आप उपभोक्ता परिषद के माध्यम से, जैसे छोटे दुकानदार हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं या किराना का स्टोर है, आमतौर पर ये लोग बिल नहीं देते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनसे ऑनलाइन पेमेंट करें आप। और संतुष्ट नहीं है, जैसे ज्वेलरी में कुछ गड़बड़ी कर दी उन्होंने, हीरा असली बोल के नकली दे दिया, तो इसके लिए भी आप कंज्यूमर फोरम आ सकते हैं। कंज्यूमर फोरम एक बहुत विस्तृत दायरा है, पूरे इंडिया पर कवर होता है ये। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, मान के चलिए कंज्यूमर फोरम के फैसले से, इसकी आप अपील स्टेट कमीशन में, उसकी अपील नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि ये बनाए कंज्यूमर के लिए गए। आप अगर सही के कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं तो ये फोरम आपको न्याय ज़रूर देगा। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कोई इसमें अधिवक्ता की सलाह लेते हैं या उन्हें करते हैं तो वह आपको मानसिक जो प्रताड़ना हुई आपको ये सामान लेने में पूरी इसमें, तो वो आपको कंज्यूमर फोरम के माध्यम से उसका भी जो आपका पैसे बनते हैं और मानसिक प्रताड़ना के जो आपको रिलीफ है वो कंज्यूमर फोरम के माध्यम से आपके तक पहुंचेगी। इसलिए आपको बिना निराश हुए और कंज्यूमर फोरम का सहारा लेते हुए अपने कोई भी वस्तु जो आप गलत लेके आए हैं और आप वो वापस नहीं कर रहे हैं, आप कंज्यूमर फोरम में जाइए और उसका अपना सही
रूप से उसको प्राप्त कीजिए। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप उपभोक्ता हैं और आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आप न्याय के मंदिर में जाइए, वहाँ से आपको अवश्य न्याय मिलेगा। क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है, ये जो लोग बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ, और कंज्यूमर के लिए इतने सारे राइट्स दे रखे हैं। आप उनको जानिए, अपने अधिकारों को, और वह जानकर आप वहाँ जाइए और न्याय का लाभ उठाइए। नमस्कार।